नमस्कार। दोपहर के 2 बजने के साथ ही वक्त हो गया है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ मैं दीपिका। फटाफट अंदाज में करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सीएम योगी ने किया आधुनिक सुविधाओं से लैस गुरु गोरक्षनाथ अस्पताल का लोकार्पण। हॉस्पिटल के अंदर जाकर डॉक्टरों से की बात। कहा पूर्वी यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बना गोरखपुर। राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया दान। बीएचपी प्रतिनिधि मंडल से मिले राष्ट्रपति 5,01,000 रुपए का सौंपा चेक। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र ने जारी की गाइडलाइन। 18 से कम उम्र वालों को नहीं लगेगा टीका। गर्भवती महिलाओं को भी मनाही, नहीं लगवा सकते टीके की पहली और दूसरी अलग अलग खुराक। अपने 65वें जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान। कहा 2022 की विधानसभा में किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। सरकार के किसानों से बातचीत कर विवाद सुलझाने की अपील भी की। दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच 9वीं बैठक जारी। किसानों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव। कहा बिल वापस ले सरकार तभी खत्म होगा ये आंदोलन। पीएम मोदी ने ट्विटर पर आज सुबह एक कविता गुजराती में पोस्ट की थी, जिसकी कुछ ही देर बाद कुछ लोगों ने हिंदी अनुवाद किया, जिसको पीएम मोदी ने ट्विटर पर साझा किया। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी को कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब पार्टनरशिप कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है, जिस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे सम्मान और जिम्मेदारी वाला काम बताया। गाजियाबाद के सिहानी गेट पर थाना क्षेत्र की सोसाइटी में दोस्त की 4 साल की मासूम बेटी से दरिंदगी का मामला सामने आया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों ने आरोपी को दबोचा। कानपुर में पत्नी के मायके से वापस न आने पर पति ने पत्नी के मायके में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पत्नी समेत 6 लोग बुरी तरीके से जले। पति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की तलाश में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने धूमनगंज इलाके में छापेमार कार्रवाई की। मार्च के महीने के आखिर में होगा पब्लिक के लिए कोविन ऐप लॉन्च। इस पर लोग खुद वैक्सीनेशन के लिए कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। अभी कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है डाटा अपलोड। केंद्र सरकार ने कोरोना का टीके को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी में टीके को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। मिर्जापुर के मडिहान थाना क्षेत्र के संतनगर एनसीसीएफ धान क्रय केंद्र पर किसानों से धान खरीद के नाम पर बड़े खेल का मामला सामने आने पर 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। बहराइच में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। कोर्ट मैरिज के बाद गुस्सा लड़की पक्ष ने परिजनों ने लड़के को पहले पीटा, उसके बाद जहर देकर उसकी हत्या कर दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएसपी की सरकार बनने पर वैक्सीन फ्री होगी। यूपी उत्तराखंड में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन पर खुद की लिखी बुक मेरा संघर्ष और बीएसपी मूवमेंट का सफर नामक बुक को भी लॉन्च किया। मायावती ने केंद्र से अपील भी की है कि किसानों से कोविड सुलझाएं, इस विवाद को सुलझाएं और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से तमाम कार्यकर्ता पालन करें। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी कि मेरा जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जाए। जन्मदिन पर केक काटने की जरूरत नहीं है, लड्डू बांटने की भी जरूरत नहीं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपना 65वां जन्मदिन पूरी सादगी के साथ मना रही। त्यागराज रोड स्थित अपने आवास पर मायावती पहुंची। इधर मायावती के जन्मदिन पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। शिवपाल यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मायावती के जन्मदिन पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के साथ फोन कर उनको बधाई भी दी। सीएम योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। दिल्ली भेजे गए 6 सैंपल में से एक मरीज पॉजिटिव मिला है। ब्रिटेन से लौटे यात्री के संपर्क में ये मरीज आया था। भारतीय सेना ने आज अपना 73वां आर्मी डे मनाया। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सेना दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर जवानों को बधाई दी। राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान करने वाले बहादुरों को नमन। साहसी और प्रतिबद्ध सैनिक दिग्गजों, उनके परिवारों का भारत हमेशा आभारी रहेगा, ट्वीट किया।
सेना दिवस पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों, उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। सेना दिवस पर अमित शाह ने भी ट्वीट किया, कहा भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में तेजी से तापमान गिरा है। इसके साथ ही सुबह के वक्त कोहरे में भी इजाफा देखने को मिला। तापमान में गिरावट के कारण लगातार 2 दिन से दिल्ली में शीतलहर चल रही है। बात नोएडा की करेंगे तो नोएडा का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही विजिबिलिटी बेहद कम रही। लोग घरों से निकलने में हिचक रहे थे। राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लखनऊ में भी कोहरे की चादर से ढका नजर आया। विजिबिलिटी काफी कम। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में योगी सरकार में पुलिस का एक्शन जारी है। पार्टी गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है।